हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्मड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। कोऑर्डिनेटर के टाइप्स पढ़े हैं आपने क्लास 9th में। कोऑर्डिनेटर में आपका रोम्बस आता है, कोऑर्डिनेटर में आपका स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, काइट आता है, आपका ट्रपीजियम आता है, आपका ये क्या बोल रहे हैं स्क्वायर आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या लेट हम लिखते हैं लेट ए, इसका नाम ए ले लेते हैं, -1 कामा -2 बी कौन सा पॉइंट है 1 कामा 0 सी आपका पॉइंट दिया हुआ है -1 कामा 2 एंड डी जो आपका लास्ट पॉइंट है -3 कामा 0। बी द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर, बी द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस है। कौन सा कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी मैंने लेट किया है, फर्ज किया है। तो पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर सी डी निकालूंगा, फिर डी ए निकालूंगा और उसके बाद डायगोनल्स भी। अगर सारे सेम आ गए और डायगोनल्स भी सेम आ गई तो देन वी से दैट द कोऑर्डिनेटर फॉर्मड इज ए स्क्वायर। तो क्या देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको इन डिटेल में बोला है कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला को लिखने का तरीका, वहाँ पे मैंने पी क्यू रखा था। पी क्यू को क्या नाम दिया था, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और दिस कैन बी रिटन एज पी क्यू इक्वल टू एवरी square of every negative term is always positive. तो can I write x1 minus x2 whole square? Yes of course. प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कोई फार्मूला ये वाली याद रखे, कोई ये वाली याद रखे, तो वन आर द सेम। तो आपको पहले क्या निकालेंगे, ए बी बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी दैट मीन्स ए x1 y1 x2 y2। तो बी क्या आएगा 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस हो गया +1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स 2 स्क्वायर आ गया। तो ये क्या आ गया 1 + 1 हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 आर 4 4 + 4 हो गए √8। √8 कैन बी रिटन एज, कैन आई राइट √8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 2 आर 4 4 2 आर 8। तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 √2 इज इक्वल टू √8। 2 √2 लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इसको मैं मिटाऊँ। अब ये फार्मूला आपने याद रखनी है। हैव ए लुक। तो अब ए बी निकाला मैंने, अब बी सी निकालूंगा। बी सी क्या डिस्टेंस आ जाएगी, बी सी इक्वल टू हैव अ लुक, बी सी -1 होल स्क्वायर √ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस ये देखो बी सी 2 - 0 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 आ गया -2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 आ गया 2 स्क्वायर, राइट। तो क्या आ गया आपका 2 2 आर 4 माइनस प्लस 4 + 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स √8 अभी मैंने आपको बोला है 2 √2। ये देखो यहाँ पे √8 2 √2 के बराबर। तो बी सी भी आ गया। अब सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल टू √ऑफ सी डी -3 माइनस प्लस 1, दैट मीन्स -3 + 1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर 0 - 2 होल स्क्वायर। कैन आई राइट -3 में से एक गया तो -2 होल स्क्वायर, राइट, प्लस -2 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी -2 होल स्क्वायर -2 हो गए प्लस दैट मीन्स 2 2 आर 4 + 4 हो गए √8। √8 कैन बी रिटन एज 2 √2 और सी डी भी 2 √। ए बी भी आया, बी सी भी आया, सी डी भी आया। अब डी ए निकालेंगे या ए डी भी वन एंड द सेम। तो डी
ए -1 माइनस +3 -1 +3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 3 में से 1 गया तो 2 होल स्क्वायर प्लस 2 में से -0 गए तो -2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपका आ गया 2 2 आर 4 प्लस -2 होल स्क्वायर हो गए 2 2 आर 4 4 अंडर 4 इक्वल टू अंडर रूट 8 कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 2, राइट। तो इसको लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2। ये देखो सारी साइड सेम आ गए। आल्सो हम डायगोनल भी निकाल रहे हैं यहाँ पे, आल्सो AC डायगोनल -1 +1 बनेगा -1 +1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे C निकाल रहा हूँ 2 +2 दैट मीन्स 2 + 2 आ जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा -1 +1 तो 0 आ गया, 2 + 2 हो गए 4 स्क्वायर किसका स्क्वायर है 16 का, दैट मीन्स 4 आ गया आपका। आल्सो AC भी आ गई और BD क्या आ गई, BD डायगोनल BD -3 -1 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 तो 0 ही आएगा 0 स्क्वायर, दैट -3 -1 हो गए -4 होल स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा 4 4 आर 16, दैट मीन्स 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो ये भी 4 आ गए। देखो AC भी 4 आ गई, BC भी 4 आ गई, दोनों डायगोनल सेम आ गए और साइड्स भी सेम आ गए हियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA और सारे सेम आ गए 2 अंडर रूट 2 के, एंड AC बराबर आ गई BD के और दोनों बराबर आ गए 4 के, डायगोनल भी सेम आ गए और साइड्स भी सेम आ गए। वी कंक्लूड दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इन द फर्स्ट पार्ट इज ए स्क्वायर, सो ABCD इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर हमारा बन रहा है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं गिन लूँगा 1 2 3। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ मैं, हैव अ लुक। सेकंड पार्ट यहाँ पे है, लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेकंड पार्ट पे क्या आ जाएगा, लेट A नाम रखो, P रखो, P क्या आ जाएगा -3 5 Q 3, 1 PQR क्या 0, 3 एंड S जो आपका लास्ट में है S क्या है -1, -4। बी द vertices of quadrilateral QUAD quadrilateral AB PQRS ये क्वाड्रिलेटरल आ गया PQRS के वर्टिसेस। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे PQ, फिर निकालेंगे QR, फिर निकालेंगे RS, फिर निकालेंगे SP। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम पहले क्या निकालेंगे PQ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ, P और Q 3 -3 दैट मीन्स 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे 3 + 3 हो गए 6 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 दैट मीन्स -4 होल स्क्वायर। तो 6 आ रहा गया 36 प्लस 4 4 आ रहा गया 16। इनको ऐड करो आ जाएगा 6 + 6 हो गए 12, 3 + 1 हो गए 4 प्लस दैट मीन्स 52 अंडर रूट 52 यूनिट्स आ गई। कौन सी PQ आ गया आपका, PQ आया। अब क्या निकालेंगे QR डिस्टेंस क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ QR 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 3 -1 होल स्क्वायर 3 -1 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका 0 -3 3 3 आर 9 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 9 + 4 हो गए अंडर रूट ऑफ 30। तो ये आ गया अंडर रूट 52, ये आ गया अंडर रूट 32। तो QR आ गया आपका। अब निकालेंगे यहाँ पे, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। हैव अ लुक क्या क्या आया हमारा
हमारा आया पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर आ गया। अब आर एस निकालेंगे, आर एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एस -1 -0 दैट मीन्स -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 -3 -7 -4 -3 होल स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर आ गया 1 प्लस -4 -3 हो गए -7 होल स्क्वायर, -7 होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 7 7 आर 49, 49 प्लस 1 हो गए अंडर रूट 50। अच्छा आर एस भी आ गया, एस पी आप निकालेंगे एंड एस पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ राइट, ये देखो एस पी -3 माइनस +1 आ जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 -+4 5 + 4 होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 + 1 -2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 + 4 हो गए 9, 9 होल स्क्वायर हो गए 81, 81 + 4 हो गए अंडर रूट ऑफ 85। तो कोई साइड बराबर नहीं है आपस में। आल्सो डायगोनल भी निकालेंगे, आल्सो ए सी निकालेंगे, सॉरी ए सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पी आर है, पी आर निकालेंगे, पी आर क्या डायगोनल आ जाएगी, पी आर 0 -3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर बनेगा प्लस 3 -5 तो -2 होल स्क्वायर तो 3 3 आर क्या आ गया 9, 9 प्लस 2 2 आर 4, 9 + 2 हो गए अंडर रूट ऑफ 13 एंड लास्ट पी आर भी आ गया। अब क्यू एस निकालना है, क्यू एस डिस्टेंस क्या आ जाएगी, व्हाट इज द डायगोनल क्यू एस दैट मीन्स -1 -3 हो गए -4 होल स्क्वायर राइट प्लस -4 -1 हो गए -5 होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपका -4 होल स्क्वायर हो गए 16 प्लस 5 5 आर 25, 25 + 16 हो गए अंडर रूट ऑफ 41 राइट। ये आ गया आपका, देखो हैव अ लुक, ए बी क्या आया, पी क्यू क्या आया अंडर रूट 52, ये आया अंडर रूट 13 और ये आ गया आपका 50, ये आ गया 85। कोई साइड बराबर नहीं है हियर। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं हियर पी क्यू नॉट इक्वल टू पी क्यू क्यू आर नॉट इक्वल टू आर एस, ये भी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू एस पी एंड डायगोनल पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस, ये कोई साइड बराबर नहीं है। सो क्या लिखते हैं नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है सेकंड पार्ट में। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं गिन लूँगा 1 2 3, ये कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ मैं, ये थर्ड पार्ट पे मैं आ रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है आपका, ये देखो तो क्या लिख रहे हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट का यहाँ से। अच्छा क्या लिखेंगे, लेट ए आपका क्या है 4, 5, बी आपका क्या है 7, 6 एंड जो सी है आपका सी आपका 4, 3 और डी आपका लास्ट पॉइंट है 1, 2। क्या लिखेंगे, बी द vertices of a quadrilateral का नाम दिया है ए बी सी डी। Therefore by distance फार्मूला से क्या आ जाएगा, पहले निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी डिस्टेंस, ए बी 7 - 4 आ गया 3 स्क्वायर प्लस 6 - 5 आ गया 1 स्क्वायर दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 3 3 आर 9 प्लस 1 1 आर 1, 9 + 1 हो गए अंडर रूट ऑफ 10। तो ये आ गया ए बी। अब बी सी निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी डिस्टेंस, बी सी 4 - 7 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 तो -3 होल स्क्वायर आ गया आपका, तो -3 3 आर आ गए 9 प्लस 9 आ गए अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 18 मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था आपको 3 √2 के बराबर आ जाएगा राइट।
तो बी सी भी आ गया आपका। अब सी डी निकालेंगे। सी डी क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, हैव ए लुक। सी डी वन माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका, -3 आर 9 प्लस -1 आर 1, दैट मीन्स ये भी आ गया √10। तो दो साइड बराबर आ गए यहाँ तक, ये भी आ गया √10, ये भी आ गया √10। सी डी निकाला हमने। अब डी ए निकालेंगे। डी ए इक्वल टू डी ए 4 - 1 दैट मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5, यहाँ 5 - 2 आगे 3 होल स्क्वायर, चाहे -3 लिखो या 3 लिखो, 1 एट द सेम। 3 आर 9 प्लस 3 आर 9 प्लस 9 हो गए √, यहाँ पे लिख रहा हूँ √18। √18 कैन बी रिटन एज 3√2। हैव ए लुक, √18 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 आर 9 2 और 18, ये स्क्वायर बनेगा, दैट मीन्स √3 स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा √2, दैट मीन्स √18 कैन बी रिटन एज 3√2। ये आ गया। आल्सो अब डायगोनल निकालेंगे। कौन सी डायगोनल्स, ए सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे। ए सी 4 - 4 तो 0 आ गया, तो ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू √4 - 4 आ गया 0 स्क्वायर प्लस, देखो 4 - 4 0, 3 - 5 -2 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 स्क्वायर तो 0, 2 आर हो गए √4। √4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। और बी डी निकालेंगे, बी डी डिस्टेंस एंड बी डी बी डी 1 - 7 तो -6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 -4 होल स्क्वायर, ये है ना 2 - 6 -4 होल स्क्वायर √6 6 आर 36 प्लस 4 आर 16 प्लस 36 हो गए √50। और 50 को ऐसे लिख सकता हूँ, हैव ए लुक, यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, 50 को 25 × 2 लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 5√2। यहाँ पे 50 आया था शायद कहीं पे, √50 कहीं पे आया था, नहीं आया था, चलो ऐसे रखो। तो ये आ गया। इसमें क्या है, दो साइड्स बराबर आ गए, √10, ये भी √10, दैट मीन्स हेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ए बी बराबर आ गया। ए बी जो है वो किसके बराबर आएगी, या सी डी के बराबर, और दोनों बराबर आ गए √10 के। और बी सी 3√2 और ये भी 3√2, एंड जो बी सी है, बी सी बराबर आ गया डी ए के, और दोनों आ गए 3√2। इफ़ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए और डायगोनल सेम नहीं आ गए, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे, देयर आल्सो डायगोनल्स ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये भी आ रहे, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, एंड डायगोनल्स बराबर बराबर नहीं होते उसमें। तो आप ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, वो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंट है, इक्वल दूरी पे है, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। आपको पता है मैंने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो है इज x = 0। ये दो पॉइंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं कभी कभी। अच्छा क्या मतलब है इसका, अगर पॉइंट आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज देयर एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है ऑन वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 और वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है आपने, राइट। तो क्या लिखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मुझे पता है कि पॉइंट क्या आ गया, अब x, 0 कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स लेट क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं c, x, 0 बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज दिया हुआ है, विच इज इक्विडिस्टेंट जो इक्वल दूरी पे है, डिस्टेंट फ्रॉम किस से, फ्रॉम लेट ए से, इसका नाम ए रखो 2, -5 एंड बी का नाम यानी बी के कोऑर्डिनेट्स -2, 9। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट मीन्स x, 0 वही पॉइंट हमने रखा है इक्विडिस्टेंट, मुझे निकालना है वो पॉइंट, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट, दैट मीन्स ए दूरी पे AC इक्वल टू BC के बराबर, दैट इज AC इक्वल टू BC। तो AC कैसे निकालेंगे भाई, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, तो AC x -2 होल स्क्वायर प्लस, तो क्या आ जाएगा 0 -5 होल स्क्वायर इक्वल टू BC, डिस्टेंस निकालो अब, BC x -2 हो गए +2, चलो लिखते हैं पहले x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम सर्ड फॉर्म, दैट मीन्स रेडिकल फॉर्म को हटाने के लिए यू हैव टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करो दोनों तरफ। ये ऑब्जेक्टिव 2 याद रखना है आपने, तो ये मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। हैव अ लुक। अच्छा, स्क्वायरिंग जब मैंने किया है तो सर्ड और स्क्वायर खत्म हो जाएगा ये वाला, तो क्या बचा, x -2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज x -2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 0 माइनस प्लस बनेगा, दैट मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू, सर्ड तो खत्म हो गया अब स्क्वायरिंग से, x माइनस हो गया +2, दैट मीन्स x +2 होल स्क्वायर और 0 -9 हो गए +9 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगी a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लेना बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मैंने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AC क्या आ गई, BC क्या आ गई, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ की है। और डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बोला भी है कि x2 - x1 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लगेगी, a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपने क्लास a - b होल स्क्वायर क्लास 8th में आपने ये आइडेंटिटी डिराइव भी की है। a - b होल स्क्वायर इसके बराबर होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a here means x square plus b here means 2 square plus 2ab 2 as it is into a का वैल्यू x into b का वैल्यू आपके पास 2 है प्लस 5 आ गए 25 इक्वल टू बीच में है, ये बनेगा a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर आपका किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों प्लस है, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 into a, ये थोड़ा इक्वलिटी में यहाँ लिखूंगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू आपके पास 2 प्लस माइनस प्लस 9 आर 81। इक्वलिटी में सेम करते हैं, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, कट जाएंगे आपस में, राइट। तो यहाँ पे भी ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे ए माइनस है, सॉरी इम्प्लाइज है, क्या बनेगा 2 और 4 इंटू एक्स -4x प्लस 25 इक्वल टू 2 और 4
4x पॉजिटिव आ जाएगा प्लस 81। तो दोनों को शिफ्ट करो या इसको वहाँ शिफ्ट करो उसको वहाँ ले आओ। 25 प्लस बनेगा प्लस 81 बनेगा यहाँ माइनस 81 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4x, ये -4 को शिफ्ट करो प्लस 4x बनेगा। इम्प्लाइज 25 में से नेगेटिव साइन आ जाएगी, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, 56, 4 + 4 हो गए 8x। तो 8 मल्टीपल में x को वहीं रखो, मल्टीपल में 8 है, डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स -56 एज इट इज़, डिवाइड में आ जाएगा 8, काटो 8 से, 8 1 आर 8, 8 6 आर 48, 8 7 आर 56, राइट। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया है -7। तो अगर आपके पास x का वैल्यू -7 आ गया है तो पॉइंट क्या आ जाएगा, C, 7 कामा -7 0। हैंस द रिक्वायर्ड, जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है, QUIRED, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या आ गया, वो x का वैल्यू क्या है -7 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 अगले वीडियो में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।